के वर्कर भी कमलनाथ का जो बिहेव है, रूखा बिहेव, उससे वहां के भी लोग गड़बड़ हुए। सरकार गिरने का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर कमलनाथ स्वयं। घमंड चॉकलेट खिला के तो बहुत लोगों को बहुत दिन तक घुमाया जा सकता है, दिखा के खिला के भी ना कि आओ तुमको लेमन जूस देंगे, आप बुलाते दिखाते रह जाए। ये इतना रूखा आदमी कमलनाथ है कि उसको आप हटा नहीं, मतलब उसको कह नहीं सकते। वो आदमी एक तरह से कहिए कि ईमानदार भी हो सकता है, वैसा आदमी जो रूखा सूखा हो, तो है, रूखा हो सकता है, इसमें कोई आरोप नहीं है। रूखा सूखा वैसा आदमी ईमानदार भी हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में है तो हाँ, पॉलिटिक्स में तो आपको सब कुछ मिला के ही चलना पड़ेगा। और आपकी जो स्थिति है राजस्थान की, लोग बहुत ज्यादा उहापोह में है राजस्थान में कि आखिर हुआ क्या। हाँ तो सुन लीजिए, वो और नया बात करिए। अशोक गहलोत जी परसों टीवी पर आए, वो तो कॉन्फिडेंस में है सरकार पर। हाँ, ये कहे अंडर करेंट और मैं सरकार बना रहा हूँ, हमारी सरकार बनेगी, मैं जीत रहा। जिस बात का आपने जिक्र किया कि अशोक गहलोत कह रहे थे, उसी बात की जिक्र मैं थोड़ी देर पहले आपसे कर रहा था कि जबकि सरकार के खिलाफ कोई एंटी कंपनसेसिव नहीं थी, नहीं थी, कोई उसके खिलाफ जनता थी, कोई नहीं कह सकता। आपको बीजेपी का पक्का समर्थक भी कह रहा है तो अशोक गहलोत ने जो काम किया राजस्थान में, वो भारत में कोई मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया। इतना बड़ा काम किया। और उनकी बीजेपी के सपोर्टर कह रहा है। हाँ, ये भाजपा के नेता और कार्यकर्ता और उनके समर्थक जनता तीनों इस चीज को मान रहे थे कि अच्छी सरकार, लेकिन हमको भाजपा को वोट देना है। जो लेगी थे भाजपा के प्रति, जो जिनकी वचनबद्धता थी, कमिटमेंट है जिनका कि हम भाजपा में, और जो कास्टिस्ट हैं, जो जुड़े हुए हैं बीजेपी से, आरएसएस से, तो उनकी मजबूरी थी कि वोट देंगे भाजपा को, चाहे गहलोत अच्छा ही क्यों ना हो, फिर भी उसे। वही बात, एक कंफ्यूजन में है। और जो 5-6 महीने जो स्थिति थी राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, वह स्थिति अंत तक बीजेपी लोगों के बीच में भ्रम बनाने की स्थिति में फैलाते रहा। वो हिंदू मुस्लिम कार्ड, कम्युनल कार्ड खोलते रहा। एक कन्हैयालाल दर्जी की हत्या कर वोट नहीं देगा, जब प्रधानमंत्री जैसा आदमी इस बात को दोहराते रहा वहां पर कम्युनल कार्ड, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। लेकिन लोगों के मन में भ्रम डालते रहे, वह कामयाब नहीं हो पाया। कहीं पर कम्युनल कार्ड पे वहां पर वोटिंग नहीं हुई, हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं हुई। कह रहे थे कि 18 में तक गुजर आपको टोटल वोट। नहीं, हम कह रहे थे इस बार जो लोगों के कंफ्यूजन है कि दूर कितना हुआ गुजर। सचिन पायलट और राजस्थान जो गहलोत का जो पेचअप हुआ बहुत बाद में जाके हुआ, वह 1.5-2 महीना पहले, वह कितना कारगर हो पाया जनता के बीच। और मेरे हिसाब से ये वहाँ के जो पत्रकार हैं लोकल, उनका बात है, या जो एनालिसिस करते हैं, जो अपनी सर्वेक्षण करते हैं, लोगों से जाके बात करते हैं, वह सही अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं अंतिम वोटिंग के बाद भी। और मेरा मानना, जो बीजेपी को वोट गिरा रहे हैं, जो वोट गिराने जा रहे हैं, वो भी गहलोत सरकार के खिलाफत नहीं बोल रहे। भले वोट बीजेपी को दे रहे हैं, लेकिन वो भी गहलोत के कामों को मान रहे हैं। मान रहे हैं, नहीं उसको मान रहे हैं कि गहलोत ने काम किया, खिलाफ ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको मान रहे हैं। और गुज्जर तो उनको वोट दिया है गहलोत को, वह लड़ाई भी सिमट गई। और ऐसे नहीं कि पूरी गुज्जर बिरादरी सचिन पायलट के साथ थे और गहलोत से खिलाफ थे। गुज्जरों की बहुत बड़ी आबादी कांग्रेस के साथ थी, और बहुत सारे विधायक जो गुज्जर के थे सचिन पायलट के, वो कांग्रेस में गहलोत के साथ पहले से नहीं थे।
इसीलिए वहां पर बड़ी बात नहीं है। वहां 75 से 80% गुज्जर वोट, जो मेरा अनुमान है, सो वोट कांग्रेस को दिया। 20% वोट बटा हुआ है, वो भी कोई एक तरफ नहीं गया। अधिकतम मैक्सिमम यही वोट उसका बटा है 20%, 15 से 20%। युवा का क्या हाल है? युवा यूथ आपको 80% गहलोत के साथ। तो जितना भी बोला है यूथ लोग, तो बोल दिया वहां पे कि जितना भी लोग बोला कि पेपर लीक हुआ, फंगा लीक हुआ, तो बोला कि तो सारी दुनिया में पेपर लीक होता है। गुजरात में नहीं हुआ है। हाँ, तो लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। वहां के युवाओं ने उसका जवाब, छात्रों ने जवाब दिया, बोला कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है और जनता इस सरकार से प्रसन्न थी। तो मुझे तो कहता हूं कि जिस सरकार की इतनी प्रशंसा हो, जिस मुख्यमंत्री की इतनी बड़ाई हो, उसे तो 2/3 मेजोरिटी आनी चाहिए, न कि बहुमत, जो जनता के हित में इतना बड़ा काम किया। जो उनके काम सब थे, हेल्थ पर, एजुकेशन पे, सड़क पे, बिजली पे, किसानों पे, किसानों पे कि 2000 यूनिट तक उसको बिजली माफ, मैंने 15 से 20 हजार रुपया डायरेक्ट लाभ। और जो प्रतिबद्ध हैं, जो बंधे हुए हैं भाजपा से, आरएसएस से, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो उसको वोट दिए हैं। आपको जातीय आधार पर लोगों को क्षेत्रीय लेवल पर वोट मिला, जो जहां के जात के जो उम्मीदवार थे, उस जात को कुछ वोट काटा, और वह कितना काटा यह देखना पड़ेगा, जो कि रिजल्ट 3 ही दिसंबर को पता चले। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हर हालत में बनने जा रही है, इसमें कोई शोक शुभा नहीं। जो वहां का जनता का हिसाब बोल चल। अब लोग कंफ्यूज हैं, लोग बहुत पोंगा पंडित लोग हैं, जिनको पते नहीं चला है कि सरकार क्या करे जनता। अरे जनता जो कर रही है तो कह रही है, अब ईवीएम बदल जाए तो उसको हम नहीं कर सकते, नहीं समझे। आरएसएस तो यही भ्रम फैलाने में वोटिंग के बाद भी लगी हुई है, बीजेपी, कि कांग्रेस 50 के नीचे, कांग्रेस 50 के नीचे, हाँ 50 के नीचे भ्रम यही फैला। मध्य प्रदेश में लाख कुकर्म के बाद भी भाजपा, आरएसएस ने लाख कुकर्म किया वोट में, के बाद भी उनकी सरकार बनने नहीं जा, बहुत पीछे है सरकार बनने। उन्होंने एक सीमा नहीं छोड़ा। उनका भाषण भी पसंद वहाँ के लोग नहीं करता था नरेंद्र मोदी को। हिसाब से तो है कि 5 में से 4 राज्य में कांग्रेस की सरकार निश्चित बननी चाहिए। अभी तक जो स्थिति मध्य प्रदेश में, कांग्रेस अपने से कुछ कार्य को जरूर खराब किया, इसमें कोई शक नहीं है। खराब करने से ज्यादा लोगों के बीच में संशय है, वह पोह ला दिया कि क्या करें, ऐसा नहीं। तो धांधली भी बीजेपी किया है, वही ना बोले, लाख कुकर्म किया, तो वही ना धांधली। वोट कैप्चरिंग, बूथ कैप्चरिंग, वोट कैप्चरिंग, पैसा बांटा, ये सब स्थिति रही है। लाडली बहन हुआ, वो सब बहन फेल कर गया मामा जी का। जितना राजस्थान में कारगर हुआ चिरंजीवी योजना गहलोत की,
नल जल योजना, पावर सेक्टर के जल योजना, वो जो पेंशन है हर माताओं को 1000 पेंशन, ये जो बड़का काम किया, ये जो काम किया, ये कहीं से कहता है कि गुज्जर का वोट कुछ कटा तो उससे ज्यादा पेंशन वाला जो है वो ज्यादा मेकअप करता। और ओपीएस ओल्ड पेंशन, हाँ ओल्ड पेंशन, और 1000 रुपया जो वृद्धा पेंशन है जो लोगों को जो मिलता है, जो विडो है, जो वृद्धा है, हाँ, वो बहुत बड़ा फैक्टर था। वो बोलता था कि बाबूजी इसका से बढ़िया तो कोई सरकारें नहीं है। अब मध्य प्रदेश वगैरह में था क्या, भाजपा के शासित सरकारों में, कि चुनाव के बीच में वो 5-6 महीना तक कार्यक्रम चलाते हैं, चुनाव समाप्त, कार्यक्रम बंद करते हैं। ये जनता इस चीज को मान बैठी। और जो उन्होंने राजस्थान में जो और अपनी दुर्गति कर ली भाजपा वाले ने, 450 का, कांग्रेस के जो 500 रुपए सिलेंडर दे रही है उसके कंपटीशन में 450 का सिलेंडर देंगे। तो 400 कर दिया। ये 400 करने से ज्यादा करता या ना करे। उन्होंने पूछा कि ठीक है राजस्थान में आप हमको 400 में दीजिएगा, 450 में, पूरे देश में आपकी सत्ता है, आप पूरे देश में क्यों नहीं दे रहे हैं 500? जनता क्वेश्चन करने लगी। आपकी जहाँ जहाँ सरकार है भाजपा का, ये जनता आपस में मंथन कर, गुजरात, उत्तराखंड, सब में आपकी सरकार है, हरियाणा में, गुजरात में है, सब कुछ है, हरियाणा है। तो बोला वहाँ की जनता आपस में मंथन कर रही है कि हमको चुनाव के बाद यहाँ सरकार बनाएंगे तो देंगे, बाकी जगह जो इनकी सरकार है वहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? ना पूरे देश में दे तो कम से कम जहाँ इनका सरकार है तहाँ तो दे, वहीं का जनता को मिले बेनिफिट। ये जनता की बातों में आ गई कि ये फिर जुमला बोल। अगर भाजपा इस बार अगर गई देश से 24 के आम चुनाव में, हमको फिर लग रहा है कि इनकी हालत वही हो जाएगी, इनको लौटना मुश्किल हो जाएगा। कि जिस तरह से इनको लोग अछूत घोषित कर दिया था इनके आताताईपन से, फिर इनको उसी तरह से अछूत घोषित, इनकी आताताई जो है तो चरम सीमा पर पहुंची है। जनता इसको बहुत बारीक नजर से देख रही और सोच रही है। देश की 80-90% जनता। वहां की सिचुएशन ऐसा बन गया था राजेश पायलट के चलते। उसके लिए पायलट भी काफी मेहनत किया है। हाँ, बाद के दिनों में राजेश पायलट ने बहुत संभाला, सभी जगह गए, सभी जगह भाषण किए और अपना सब कुछ किए। वो आपस में सब कुछ मिटाने का कोशिश किए, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार भी राजेश पायलट ही। लेकिन वह ज्यादा वोट को समेटने की जरूरत नहीं थी। राजेश पर गुज्जरों की मान लीजिए कि 50% गुज्जर थे कांग्रेस के साथ पहले भी, राजेश पायलट से तनाव के बीच भी, अशोक गहलोत के तनाव के बीच भी, और राजेश पायलट से मिलने के बाद मुझे लगता है वह पैचअप हो गया। जनता जो वहां बोल रही थी यह कांग्रेस है, चाहे कोई बने मुख्यमंत्री, नेता बनाना नेताओं का काम है, हमें तो कांग्रेस ने फायदा पहुंचाया, हमें कांग्रेस ने हमें काम किया। और जिस गांव में भी अब तो सभी लोगों को चिरंजीवी योजना तो की जरूरत पड़ती नहीं। जो गरीब है, जो बहुत कमजोर है, जो इलाज कराने में लाचार हैं, असमर्थ हैं, वो कभी कोई क्षेत्र में, कोई गांव में, 2-4 गांव में किसी एक ने भी ऐसा काम कराया और उसे ऐसी मदद उसने लिया, इतने कम समय में उससे मदद मिला, वह संजीवनी की तरह कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। कि हमें तो कम से कम अब 21 लाख तक एक पैसा खर्चा नहीं करना पड़े, चाहे छोटी भी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो, चाहे हाथ टूटा हो या हमें बहुत बड़ा रोग हो गया हो,
वहां की जनता तो इससे निश्चित हो गई। जो जनता अपने घर के गहना, परिवार का गहना, जमीन बेचता था, उससे तो वो बच गई। यह बहुत बड़े असरदार हुआ, जिसमें सारे उनके योजनाओं में चिरंजीवी योजना बहुत बड़ा असरदार है, जो कि विपक्षों को भी हार मानने पर मजबूर कर। साथ ही कोई एक वर्ग को नहीं, बिना भेदभाव किए हुए सभी वर्गों के लिए, सभी वर्गों के लिए वह काम किया है अशोक गहलोत ने। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं कि खाली गरीबों के लिए चिरंजीवी योजना है, वो नहीं, जनरल है। और मैं समझता हूं, और वही वोट भाजपा को दिए हैं जो भाजपा के लिए पर पहले से प्रतिबद्ध है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिबद्ध हैं। जो आरएसएस का सिपाही है, वही लोग आज वोट भाजपा को दिए हैं। बाकी लोगों का वोट न के बराबर उन्हें मिला है। इसलिए राजस्थान में उनकी सरकार आने की कोई दूर तक संभावना मुझे नजर नहीं आती। जो जनता का रुख है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूं। देहात एरिया में सबसे ज्यादा गहलोत का वोट। हाँ बिल्कुल, शहरी इलाकों में भी, और जो पोस्टल बैलेट में पहले होता था कि कर्मचारी लोग बीजेपी को वोट देते थे, पहली काउंटिंग में जो होता था कि पोस्टल बैलेट में कि भाजपा बहुत आगे है, बहुमत के करीब, वो पोस्टल बैलेट की गिनती में ही वो भाजपा की पार्टी, जहां नहीं भी सरकार बनाती थी भाजपा, वहां भी जो जब तक पोस्टल बैलेट की गिनती होती थी तब तक वो बहुमत के करीब चले जाते थे कि बहुमत से 2 सीट पीछे, 1 सीट पीछे, कभी कभी तो बहुमत को भी पार कर जाते थे। और फिर जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती थी उनकी सीट घटते हुए चली जाती थी और वहां का विपक्षी वोट आता था। इस बार बैलेट में भी कांग्रेस उनका जबरदस्त जवाब दे रहा है और कांग्रेस आगे रहेगा। बैलेट वोट जो पोस्टल बैलेट वोट है उसमें भी कांग्रेस आगे रहेगी। मुझे जो उम्मीद है उसमें भी आगे रहने की संभावना राजस्थान में है, क्योंकि अब तो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले बहुत कम कर्मचारी रह गए। अब तो जितने बहाल हुए हैं 2004 के बाद वही कर्मचारी है। अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट के जो उन्होंने बंद किया, वो भी बिहार वाजपेयी, उसके बाद का जो बंद है, और इस पर वहां के जो कर्मचारियों ने है तो कांग्रेस को पोस्टल बैलेट में कि उनको चाहिए एक बुढ़ापा का सहारा, जो रिटायरमेंट के बाद उनको जो सहारा, वो सहारा उनको चाहिए। और कांग्रेस की यह बात लागू हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में, इसीलिए उन्हें विश्वास है कि कांग्रेस लागू करेगी। उन्होंने अधिसूचना भी जारी की। और वहां पर ओबीसी का वोटर बड़े पैमाने पर इंटैक्ट है। जो जातीय जनगणना है उस पे भी ये भी फैक्टर काम किया। राहुल गांधी का जो उन्होंने अपनी आम सभा में, राहुल जी या प्रियंका जी ने जो बात बोली कि हम ओबीसी के जो जनगणना है कराएंगे और उस आधार पर हम उनको न्याय देने का काम करें, यह भी वहां के लोगों की बात समझ में है। थोड़ी बहुत वोट क्षेत्र भाई अलग अलग जरूर पड़े, जो उम्मीदवार के ऊपर पड़े हैं, तो उसमें अधिकतर जो उम्मीदवार हैं वो त्रिकोणीय संघर्ष बना है। वहां एक और फैक्टर है, जो बागी उम्मीदवार है कांग्रेस और बीजेपी की, उसमें बीजेपी के उम्मीदवार ज्यादा जो अपने आप को त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में पड़े हैं। 35 सीट पर, 16 सीट पर। हाँ, तो सब मिला के बाद में कुछ हटे भाजपा के दो, सब मिला के करीब वहां पर 30 से 35 सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है सभी में, जिसमें भाजपा के ज्यादा हैं और कांग्रेस के कम।
एक समाचार में आया है। और जो भी भाजपा के वहां पर जो मंत्री, केंद्रीय मंत्री और जो सांसद गए हैं टिकट के लिए, चुनाव के लिए, तो उनको कंप्लीट एज नहीं है क्षेत्र में कि वो चुनाव जीत रहे हैं। वह सबों की सीट फंसी हुई है। इसी से पता चलता है कि जब वहां के केंद्रीय नेताओं और जिसे मोदी अपना उम्मीदवार बना के, जिसे अगले मुख्यमंत्री के तौर पे जितने लोगों को भेजा कि लोगों में वहां पर है कि वो भी मुख्यमंत्री कुछ सीट को पूरा है, वह तमाम नेताओं की सीटें फंसी हुई है। क्लियर कट नहीं है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। इससे भी नहीं कह सकते कि वहां पर भाजपा सरकार बने, क्योंकि वो सीट भी फंसी हुई, वो सब ट्रेंगुलर फाइट में फंस गया सारी सीटें। कांग्रेस के पक्ष में ये जाती है बात, ये भी बात जाती है। जो खड़ा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ना ये घुमा है जो कि नहीं घूमना चाहिए। बहुतों जगह इससे जवाब भी मिला। और एक और फैक्टर है कि वसुंधरा राजे जो वहां की नेता, जिसको मानता है लोग नेता, वह लोग भी, वसुंधरा भी शिथिल पड़ी। उनको दरकिनार करने के चलते वसुंधरा कुछ बोले चाहे नहीं बोले, वो शिथिल थी, आक्रामक नहीं थी। और जनता इस बात से बहुत, जो भाजपा के समर्थक थे, वसुंधरा राजे सिंधिया के जो समर्थक थे, वो बहुत नाराज थे वसुंधरा राजे। वो लोग समझ चुके थे कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी भी तो वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहा। वो चाहते हैं वो लोग कि सीट कम आवे ताकि हमारी पूछ बरकरार रहे और मैं कुछ बागी लोगों को मिला के सरकार बनाऊं अपने राजनीतिक महत्व से। तो ये भी पक्ष कांग्रेस के पक्ष में जाती है। संभावित जो जीतने वाला कैंडिडेट है त्रिकोणीय में, इसको मनाने का काम शुरू हो गया। हाँ, बीजेपी वाले लोग उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि जो भी उनके बागी उम्मीदवार हैं वो बनाने वाले हैं। लेकिन वह निर्भर करता है कि सरकार कौन बना रही है। वो जो बागी उम्मीदवार हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो सरकार बनाने वाली होगी उसी के साथ हो जाए। हाँ, यह बात जरूर है कि भाजपा अगर सरकार बनाएगी तो उसके साथ उसके बागी जा सकते हैं। लेकिन अगर वह सरकार बनाने में अगर उनके मन के लायक आदमी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो वो नहीं जाएगा। तो ऐसा एक कैरेक्टर वसुंधरा राजे जिन पर वो लोग जा सकते हैं। तेलंगाना में तो स्पष्ट आता तेलंगाना में जो 2 महीना पहले स्थिति थी या 3 महीना पहले स्थिति, वहां लड़ाई लग रहा था। जिस तरह से जो समाचार और जो प्रचार का जो माध्यम था या जो वहां के बारे में सुनने को देखने को मिलता था कि लगता था कि वहां बीजेपी लड़ाई। कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है, उसमें कितना काम है। लेकिन जो ये 1 साल के बाद से जो स्थिति बदलने लगी और 2 महीना की यात्रा के बाद से, या जो 6 महीने से जो स्थिति बदलते ये अंतिम जब चुनाव आया, इसमें कांग्रेस ने अपने आप को पाटा और बहुत आगे निकल गया। रेवंत रेड्डी हरिजन जी, जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है कांग्रेस से, का नाम है रेवंत रेड्डी। अच्छा, वो हरिजन। हाँ, राते भी बोल रहा है, बहुत दलित है।
बहुत ज्यादा वहाँ का माने इम्पोर्टेंस आदमी, जनता उसको बहुत चाहता। लेमन के नौजवाने हैं, देखे हैं कि नहीं, एकदम टुकड़ा है। मोदी का जो आधे से आधे उसका उम्र 40-45। मोदी का जो हैदराबाद में रोड शो निकला है, ये 27 या 26 तारीख को रोड शो हुआ है मोदी का। रोड शो हुआ, प्रियंका, राहुल और भी थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत भी थे, सब देखा रहा था, देख रहे थे। और ये राहुल गांधी सब एकत्रित होकर मैं रोड शो किया है। मैं बोल रहा था, उसके बाद भाषण किया। मैं बोल रहा था आपको, नरेंद्र मोदी की रोड शो में उनकी रोड शो में भीड़ जुटाने के लिए ऐसे जगह के लोगों भी वहां उसमें लाए गए, ट्रक से ढोके पैसे पर, जो कि लोग बोल भी रहे थे कि हम पैसा दें। और उनके रैली में आए हुए लोग बोलते थे कि हम कांग्रेस को वोट दिए, हमको तो कोई भी पार्टी बुला के लाता है, पैसा देता है और हम आते। और हमको लगता है कि सैकड़ों ट्रक से, डीसीएम से, सैकड़ों बसों से भर भर के बस मोदी के रोड शो के लिए 2 घंटा 3 घंटा पहले से लाके हैदराबाद में रखे हुए। वो मैनेजमेंट किया था रोड शो के लिए, हवा सब जगह करता, मध्य प्रदेश में नहीं किया है, थोड़ी सभी जगह करते हैं, पैसे पर लाते हैं। किसी को 1000 रुपया, किसी को 500 रुपया रैली में आने के लिए देते हैं। कलेक्टर को आदेश करते हैं, इतना गाड़ी के इंतजाम करो और आदमी वहाँ से ढोके ला। ये मोदी का मैनेजमेंट खेल चल रहा था, लेकिन वह वोट में परिवर्तन नहीं हुआ, तब्दील होने वाला, तब्दील हो। 2-4 गो सीट आ जाए वही बहुत है। आज भी बोल रहा है रविंदर यादव, तेलंगाना सारा की ताकत पूरा झोंका आवे, लेकिन वहां पर सक्सेस नहीं हो पाए। कहीं भी भाजपा सक्सेस, जो राजस्थान में उनकी सरकार जो रिवाज जो वहां पर चली आ रही थी कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस, वह रिवाज भी इस बार टूटने वाला है। अशोक गहलोत का बॉडी लैंग्वेज बता रहा है। इस तरह से कॉन्फिडेंस में अशोक गहलोत हैं, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद जो उनका बॉडी लैंग्वेज आ रहा है, क्योंकि उनके पास तो हर जगह का अपना मशीनरी रिपोर्ट दे रहा होगा, क्षेत्रवार उनको रिपोर्टिंग आ रही होगी। उनके पत्रकार का जो रिपोर्टिंग हो, पत्रकारों का राजस्थान के जो घूमने वाले हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हों या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जर्नलिस्ट हों, पत्रकार हों, लेकिन उनके पास भी सारे क्षेत्रों का नहीं हो। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे क्षेत्रों का नहीं होगा। लेकिन अशोक गहलोत के पास 199 सीट का भी बायोडाटा होगा और 19 सीट जोड़ के वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि मेरी सरकार बनने जा रही है। यह उनका बॉडी लैंग्वेज भी बता रहा है कि मैं सरकार बनाने जा रहा हूं। यह महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि राजस्थान में एक और रिवाज, सिर्फ सरकार बदलने की रिवाज है, उतना ही एक और रिवाज है कि पहले से पता चलने लगता है कि यह सरकार जा रही है। 2 महीना 1 महीना पहले से पता चलता है कि यह सरकार जा रही है। ये सरकार एंटी इनकम्पेंसिव चलने लगता है, आगे नहीं। हाँ, वो पता चल जाता है कि ये सरकार जा रही है, जो इस बार नहीं थी। जैसे मध्य प्रदेश में इसीलिए यह पक्ष भी विपक्ष को नहीं जाएगा, यह भी राजस्थान के सरकार को, वर्तमान सरकार के पक्ष में ही भी बात आ जाती है कि ये माहौल नहीं था। लोग एक रिवाज पर सोचते हैं कि कांग्रेस को आएगी इतना सीट और भाजपा को एज मिलेगा और सरकार बने, लेकिन नहीं, यह पक्ष जाएगा वहां के वर्तमान सरकार, उनके कामों